नमस्कार, स्वागत है आपका भोजपुर जीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम 25 क्वेश्चन इतिहास से संबंधित लेकर आया हूं 66 बीपीएससी के लिए, और निश्चित ही इससे 3 या 4 प्रश्न आने की संभावना है। मुझे ऐसा लगता है कि ये आ सकता है, इसलिए मैं इसको लेकर आया हूं। आइए सबसे पहले देखते हैं, बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई? तो ये रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा लागू की थी। दो शासन प्रणाली, इसमें अधिकार और उत्तरदायित्व तो अलग अलग थे। किसने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म सम्मेलन संसद में भाग लिया? तो ये स्वामी विवेकानंद 1893 में गए थे। 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया? तो ये CR दास और मोतीलाल नेहरू। ये जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे, मोतीलाल नेहरू। इन दोनों ने मिलकर स्वराज पार्टी का गठन किया था। प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण, जिसमें नील की खेती के लिए किसानों के दमन का चित्रण किया गया है, इसकी रचना किसने की? तो ये दीनबंधु मित्रा ने की थी। 1760 में प्रसिद्ध वांडीवास के युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया? तो ये फ्रांसीसी और अंग्रेज के द्वारा इन दोनों के बीच में लड़ा गया वांडीवास का युद्ध, जिसमें अंग्रेज विजयी हुए और पूर्ण रूप से 200 सालों तक भारत पर शासन किए और फ्रांसीसी प्रभुत्व को समाप्त कर दिए। निम्न में से किस अधिनियम के द्वारा भारत में पृथक निर्वाचन मंडल अर्थात मुस्लिम के लिए अलग निर्वाचन मंडल की मांग की गई? तो भारत परिषद अधिनियम 1909, जिसे मार्लो मिंटो अधिनियम कहा जाता है। 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ? तो ये सिंहभूम। ये कहाँ है? झारखंड। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेता कौन था? तो ये कुंवर सिंह थे। जग जाहिर है। चंपारण में नील के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का किसने ध्यान आकर्षित किया? तो ये राजकुमार शुक्ल। और ये कहाँ के थे? तो पश्चिमी चंपारण के मुरली भरावा के निवासी थे। ये गांव के मुरली भरावा गांव है, वहां के निवासी थे। कई बार पूछा हुआ है ये। स्वामी सहजानंद किससे संबंधित है? तो ये बिहार में किसान आंदोलन से संबंधित है। और अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 में लखनऊ में की गई थी। निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया? तो ये चंपारण आंदोलन में किया थे। वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की? तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी फैक्ट्री को 1632 ईस्वी में स्थापित की थी। ब्रिटिश शासन काल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था? तो ये प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955। इसका महत्व नहीं था क्योंकि ये आजादी के बाद का है। ये प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है के रचयिता कौन है? ये रामप्रसाद बिस्मिल है। बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? बंगाल विभाजन जब हुआ उसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन चालू हुआ बंगाल में। इनमें से 1945-46 में दिल्ली में हुए आईएनए के मुकदमे के पक्ष में पेश हुए वकील थे? तो ये भूला भाई देसाई थे। मैडम कामा ने भारतीय तिरंगा स्वतंत्रता ध्वज को कहां फहराया था पहली बार? तो ये स्टुगार्ट में कहा फहराया था। और ये स्टुगार्ट कहाँ है? तो जर्मनी में है, जहां अभी हमारे प्रधानमंत्री पहुंचे हुए हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था? तो ये 26/1/1930 में लाहौर का अधिवेशन था। कांग्रेस का लाहौर का अधिवेशन था। बिहार में 3 कठिया पद्धति नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था? तो ये 3/20 अर्थात 1 कट्ठा 1 बीघा में कितना होता है कट्ठा? तो 20 कट्ठा होता है। तो 20 कट्ठा में 3 कट्ठा नील की खेती अनिवार्य करना था। बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा गया? तो ये पटना में। बिहार
किसने बिहार में 1857 के विद्रोह में सक्रिय रूप से भाग लिया? तो ये कुंवर सिंह। किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि हमें एक ऐसी कार दी गई है जिसमें ब्रेक तो है किंतु इंजन नहीं है? तो ये 1935 का भारत शासन अधिनियम था, जिसके बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। दांडी यात्रा कितने दिनों तक चली थी? तो ये 12 मार्च से शुरू हुई थी, तो ये 24 दिन तक चली थी। 12 मार्च 1930 से शुरू हुई थी। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली पोर्ट बंदरगाह का प्रयोग कौन करता था? तो ये पुर्तगाली थे, वो करते थे। ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में किया गया? तो ये कैप्टन स्लीमैन थे, इनके नेतृत्व में ठगों का उन्मूलन किया गया। और ठग जो होते थे वो मूलतः रूप से हिंदू और मुस्लिम के जो सम्मिलित रूप से वो लोगों को बरगलाकर ठग लेते थे, इसलिए इनको उन्मूलन किया गया कैप्टन स्लीमैन के सहायता से। आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा।